चैनल कैसे हो। एक और एडिटोरियल के साथ हूँ दोस्तों, चूँकि क्लियर नहीं है तो ये सारी एडिटोरियल इधर है। ठीक है, क्लियर है आपके लिए और ट्रांसलेशन भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फ्रेजेस भी हैं और प्लस वोकेबलरी भी हैं। लेट्स गो बैक एंड लेट्स लर्न द एडिटोरियल ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ऑफिस पॉलिटिक्स का मतलब होता है दफ्तर की राजनीति, जिसका मतलब है सत्ता की खींचतान। ठीक है, ये सेम है दोस्तों इधर। JPC that will examine bill on removing government leaders should agree conviction not investigation must be the trigger। क्या मतलब है दोस्तों? कन्विक्शन का मतलब होता है दोषी साबित करना। JPC यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कम्युनिटी, यानी जो नेताओं को JPC जो कि जांच करेगी, दैट विल एग्जामिन द बिल को जांच करेगी किस बारे में? नेताओं को हटाने में, गवर्नमेंट लीडर्स को हटाने में। शुड एग्री, उनको मानना चाहिए। किस चीज़ को मानना चाहिए? दोषी साबित होने को, यानी नॉट इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ जांच के बेस पे नहीं होना चाहिए। मस्ट बी द ट्रिगर। ट्रिगर बोलते हैं ऐसी चीज़ जो उभारने वाली हो, यानी कन्विक्शन जो होगी वो ट्रिगर होनी चाहिए, यानी कन्विक्शन के बेस पे जो है किसी लीडर को हटाया जाए, ना कि इन्वेस्टिगेशन के बेस पे। ये कहना चाह रहे हैं। सो द ट्रिगर मस्ट बी कन्विक्शन, यानी नेताओं को हटाने वाले बिल की जो जांच करने वाली जो समिति है JPC को मानना चाहिए कि नेता तभी हटे जब अदालत ने अपराध साबित कर दिया हो, केवल जांच शुरू होने पर नहीं होना चाहिए। तो मस्ट बी द ट्रिगर का मतलब होता है ट्रिगर जो चीज़ को उभारती है, तो उभारने वाली चीज़ कन्विक्शन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेट्स रीड दिस वन। द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल एंड इट्स adjuncts tabled in parliament yesterday proposed something serious। कह रहे हैं कि संविधान 130वां यानी 130वां जो है अमेंडमेंट है, संशोधन जो है, ठीक है, संविधान बिल एंड इट्स एडजंक्ट्स, और उसके साथ के दूसरे बिल। एडजंक्ट्स टेबल्ड यानी जो दूसरे, और एडजंक्ट्स का मतलब होता है जो उसके साथ साथ में। टेबल्ड मतलब टेबल में जो रखे गए, यानी उसके साथ में जो रखे गए वो दूसरे बिल्स हैं। एक ये भी बिल है, दूसरे बिल इन द पार्लियामेंट में, जो कि यस्टरडे प्रपोज समथिंग सीरियस, तजवीज़ करता है, प्रस्ताव करता है कुछ बहुत चीज़ जो कि गंभीर चीज़ को, यानी ये बिल जो है बहुत गंभीर चीज़ें बतलाता है। ठीक है, दिखाता क्या है वो? दैट अ PM प्राइम मिनिस्टर और CM चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर और मंत्री विल बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। उनको पोजीशन से हटा दिया जाएगा, उनके पोस्ट से हटा दिया जाएगा, उनके पद से हटा दिया जाएगा, अगर वो या कोई लड़की हैज़ बिन, यानी वो यानी मर्द हो या औरत हो, हैज़ बिन इन कस्टडी फॉर 30 days, अगर वो कस्टडी में यानी हिरासत में हो 30 दिन तक, फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल, एक ऐसे जुर्म के लिए पनिशेबल बाय 5+ years ऑफ जेल टर्म। एक ऐसे जुर्म के लिए 30 days से ज़्यादा हिरासत में हो या 30 days हिरासत में हो जो कि जुर्म सज़ा के काबिल है 5 साल के जेल के टर्म का। तो अब अगर इस तरीके का कोई PM या CM है तो उसको जो है क्या कर दिया जाएगा? उसको उसके ऑफिस से हटा दिया जाएगा। ऑपोजिशंस क्वेश्चन एंड क्रिटिसिज्म वर प्रिडिक्टेबल। कह रहे हैं कि विपक्ष का जो क्वेश्चन, एडजेंट्स का मतलब होता है साथ में जुड़ी हुई, है ना, आपको मैंने बतला दिया। एडजेंट्स का मतलब साथ में जुड़ी हुई, कस्टडी का मतलब हिरासत, जेल। तो विपक्ष का जो सवाल था और आलोचनाएं जो थी, है ना, क्वेश्चन एंड क्रिटिसिज्म वर प्रिडिक्टेबल। वो क्या है? पहले से ही तय जैसा था। प्रिडिक्टेबल बोलते हैं पहले से, यानी आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि हाँ ऐसा होगा ही। It also in most unlovely way tore up copies of the bill and threw these at the treasury benches। और एक विपक्ष ने क्या है, बिल की कॉपियां फाड़कर सरकार की सीटों पर फेंक दी। अच्छा व्यवहार नहीं था। ट्रेजरी बेंचेस बोलते हैं संसद, सरकार की तरफ की सीटें। ऑपोजिशन का क्वेश्चन वर प्रिडिक्टेबल, और ऑल्सो उसने बहुत इन मोस्ट अनलवली वे, बहुत ही बुरी तरीके से, टोर अप, टेयर अप का फुल फॉर्म है, कॉपीज़ को फाड़ दिया ऑफ द बिल की कॉपीज़ को, एंड फेंक दिया दीज एट द ट्रेजरी बेंचेस। ट्रेजरी बेंचेस उसको बोलते हैं दोस्तों जो संसद में जो सरकार की तरफ की जो सीटें हैं उसकी तरफ क्या है, फेंक दिया इनको सरकार की तरफ की सीटों की तरफ। एम्ड्स, ठीक है, कैओटिक सीन्स, ठीक है। कैओटिक सीन्स का मतलब होता है दोस्तों डिस्टर्ब करने वाले मनाजिर,
या डिस्टर्ब करने वाली चीज़ें जो देखने में आ रही हैं। एंड रिपीटेड एडजर्नमेंट्स यानी शोरगुल और बार बार संसद स्थगित होने के बीच। एडजर्नमेंट्स बोलते हैं कि संसद को स्थगित कर दिया गया, और बार बार के संसद के स्थगित, और क्या है, शोरगुल, कैओटिक सीन्स, बहुत ही ख़राब सीन देखने में आ रहे थे उनके बीच में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिनाइड, इनकार कर दिया, दैट द बिल हैड बीन थ्रू ब्रोट इन हेस्ट। गवर्नमेंट यानी कि बिल को लाया गया है बहुत जल्दी में, उन्होंने इनकार कर दिया। इसके ऐसी बात कोई नहीं, बहुत सोच समझ करके लाया गया। कि गवर्नमेंट सरकार ने क्या कहा है कि बिल जो है जल्दबाजी में नहीं लाए गए हैं, बट एग्रीड, हाँ उन्होंने समिति को भेज कर की सहमति, वो सहमति उन्होंने दी टू सेंड देम, बिल को भेजने का, टू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या जेपीसी को भेजने के लिए उन्होंने ये सहमति दी। अच्छा ठीक है, बिल को हम भेजेंगे जेपीसी में, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। द 21 लोकसभा एंड 10 राज्यसभा members of the JPC have distilled the matter to the basic principle। distill the matter बोलते हैं दोस्तों किसी जटिल चीज़ को सरल बना देना। कोई चीज़ ऐसी है जो कि समझ में नहीं आ रही है, बहुत ही मुश्किल है, उसको सरल में बना देना, उसको डिस्टिल द मैटर बोलते हैं। कह रहे हैं कि 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के जो मेंबर ऑफ दिस जेपीसी के, जो जेपीसी के अंदर 10 राज्यसभा के मेंबर हैं और 21 लोकसभा के मेंबर हैव टू डिस्टिल, उन्हें क्या करना है, मैटर को क्या है, बुनियादी नियमों को सीमित करना होगा। ठीक है, उस पूरे मामले को सरल करना है, मैटर टू द बेसिक और बुनियादी नियमों तक सीमित करना होगा। यानी जो भी वो चीज़ बोलेंगे, सो द बेसिक, यानी उनको नियमित, बेसिक जो प्रिंसिपल है उनको जो है मैटर को सोल्व करके, जो भी भेजा गया है बिल को, उनको सरल करके बेसिक प्रिंसिपल पे लाना है, यानी नियमों के मुताबिक होना चाहिए। द स्टडीड पर्पस ऑफ यस्टरडेज बिल, कल के बिल का जो घोषणा किया हुआ जो उद्देश्य है ना, जो मकसद है, वो ये है कि दैट दोज अरेस्टेड, जिनको गिरफ्तार किया गया और एंड डिटेन, और उनको पकड़ करके रख दिया गया जेल में, अगेंस्ट द सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस। ठीक है, यानी क्यों भाई, गंभीर अपराधों में गिरफ्तार नहीं था, अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस, गंभीर क्रिमिनल अपराधों में मुलव्विस। ठीक है, शुड नॉट, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इवेंचुअली, जो कि कम कर दे, बिला आखिर कम कर दे, फाइनली कम कर दे, डिमिनिश का मतलब होता है कम करना। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानिक जो भरोसा है ऑफ द इंडियन पीपल, इंडिया के लोगों का, यानी इंडियन पीपल ने, किसी कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी नेता को चुना और उस पर थोड़ा इल्ज़ाम लगा करके जो है उसको जेल में डाल दिया, तो इससे क्या होगा कि लोग जो जिन्होंने वोट दिया है, तो उनका जो संवैधानिक ट्रस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि जब तक अदालत जो है उसको अपराधी घोषित ना कर दे, उससे पहले जो है वो उसको जेल में न डाला है। बट डिफरेंट प्रोविजंस इन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ एक्ट, लेकिन 1951 के जनप्रतिनिधि कानून है, कुछ प्रोविजंस इन द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के, पूरा इसका ट्रांसलेशन है, जनप्रतिनिधि कानून में के जो कुछ प्रोविजंस थे, कुछ क्लॉज थे, दैट डील, जो कि डील करता, निपटता है विद डिस्क्वालिफिकेशंस, क्या है, किसी को हटाने का, यानी किसी को डिस्क्वालीफाई करना, हैव टेकन शेप वेरी मच विद दिस गोल, कि इस उद्देश्य के साथ उसने बहुत अच्छी तरीके से डेवलप की है। टेक शेप का मतलब होता है किसी चीज़ का अच्छी तरीके से डेवलप्ड होना। अच्छा, वो उद्देश्य क्या है, एंड दैट ऑफ द काउंटरिंग द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्या है कि राजनीति को अपराधीकरण से बचाना, काउंटरिंग, बचाना कि अपराधीकरण से और राजनीतिक का अपराधीकरण से क्या है, का मुकाबला करना। ये जो गोल था, ये गोल है जो इस बिल का मकसद है। और 1951 में भी जो बिल जो पास हुआ था, एक, दोनों का गोल क्या है दोस्तों, मैच खाता है। बल्कि जो 1951 का जो पेश किया हुआ जो बिल था, उसको और अच्छी तरीके से इस बिल ने और मजबूत कर दिया है, और उसके कुछ प्रोविज़न थे जो उसके सेंटेंसेस से, टर्म्स जो उसके अंदर यूज़ किए गए थे 1951 के, वो भी इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि बिल अभी पार्लियामेंट में पेश किया गया है। शिफ्टिंग गोल पोस्ट फ्रॉम कन्विक्शन टू कस्टडी, कह रहे हैं कि गोल पोस्ट का मतलब क्या है दोस्तों, नियम बीच में बदल देना। शिफ्टिंग का मतलब बदलना, एक जगह से दूसरी जगह कर देना, गोल पोस्ट नियम को, यानी फ्रॉम कन्विक्शन, यानी अपराधी से, आरोप से, टू द कस्टडी, है ना। लेकिन बिल में क्या है, दोष साबित होने की जगह केवल हिरासत को आधार बनाना गलत है, कि कन्विक्शन की जगह कस्टडी को आधार बनाना और उसके बेस पर
ये हटाना नेता को कह रहे हैं कि ये एज द बिल्स प्रपोज, जैसा कि बिल प्रपोज करता, प्रस्ताव करता, इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय द फाउंडेशनल लीगल प्रिंसिपल, कानून के सबसे अहम नियम, है ना, फाउंडेशनल जो कि बुनियादी है, लीगल प्रिंसिपल है, कानून का जो सबसे अहम रूल है उससे कॉन्ट्रडिक्ट होता है या उसके खिलाफ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ सही नहीं है कि बिल में जो है दोष साबित होने की जगह केवल हिरासत को आधार बनाना क्या है, वो गलत है, क्योंकि कानून का सबसे अहम नियम है जब तक अपराध साबित ना हो हर कोई निर्दोष है। ठीक है, कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, मासूम है यानी निर्दोष है अनटिल प्रूवन, यहाँ तक कि अपराध साबित हो जाए। ये तो लीगल जो प्रिंसिपल है, कानून का सबसे लीगल प्रिंसिपल है, इसके खिलाफ पे ये चला जाएगा। सो खाली कन्विक्शन कस्टडी जो है वो नहीं होना चाहिए कि किसी को कस्टडी में लिया गया तो इससे साबित नहीं होता कि वो कन्विक्टेड हो गया, कि अपराध हो गया। कस्टडी को किसी भी लिया जा सकता है शक के बेस पे, लेकिन बाद में अदालत उसको निर्दोष कर देती है। क्योंकि जब तक अदालत उसको साबित ना करे तो उसको जो है उस बेस पे जो है ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, एज करंट प्रोविजन स्टैंड, अभी जो नियम बने हैं, जो कि करंट प्रोविजंस नियम और ये जो उसके अंदर रूल्स हैं वो जो खड़े होते हैं, यानी जो अभी बने हैं, दे सीम टू स्किट अराउंड द आइडिया ऑफ द ड्यू प्रोसेस। स्किट अराउंड द आइडिया का मतलब होता है दोस्तों टालना या किनारे करना। ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है सही कानूनी प्रक्रिया, सही कानूनी अमल। तो इसका मतलब है कि आज अभी जो नियम बने हैं एज अ करंट प्रोविजन स्टैंड, दे सेम टू स्किट, वो सही कानून प्रक्रिया से बचते हुए लगते हैं। वो लगते हैं कि सही कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए, क्योंकि जैसा कि कहा जा रहा है, जैसा कि सब लोग कह रहे हैं कि ये जो लाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ इसका गलत इस्तेमाल करने के लिए, राजनीतिक पर्पज से इसको लाया गया है, ताकि इसका विपक्ष के ऊपर या दूसरे जो भी लोग हैं, लोग जब विपक्ष पक्ष में आएगा, पार्टी में आएगा, तो अपने विपक्ष पे इस्तेमाल करेगा। तो इससे कह रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस जो कानूनी प्रक्रिया से बच निकलने का एक रास्ता माना जा रहा है। येट देयर इज एन आर्गुमेंट दैट दोज अक्यूज्ड ऑफ सीरियस क्राइम शुड रिजाइन एनीवे। हाँ, लेकिन बात ये भी कही जाती है दैट दोज जो कि आरोपी हैं ऑफ सीरियस क्राइम, गंभीर क्या है अपराध का, शुड रिजाइन एनीवे, नेताओं को वैसे भी इस्तीफा दे देना चाहिए। एनीवे का मतलब यहाँ वैसे भी होगा, वैसे भी उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। बट अलाउ दैट मेक्स डिसमिसल कंटिजेंट अपॉन अ मंथ्स इनकरक्रेशन। ठीक है, या इंकरसेशन भी हो सकता है, क्रेशन भी हो सकता है। डजन अकाउंट फॉर द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द पीपल। इसका थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, अभी आप देखिए कंटिजेंट अपॉन का मतलब होता है दोस्तों निर्भर होना। ठीक है, और इनकरक्रेशन और इनकरसरेशन होगा, इसका मतलब होता है जेल में होना। और अकॉर्डिंग टू द का मतलब होता है दी गई है, विल ऑफ द पीपल, लोगों की ख्वाहिश को। देखिए, लोगों की जो ख्वाहिश है, लोगों की जो चाहत है, जो कि दी गई है डेमोक्रेसी में, उसकी जो है एक अहमियत है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है। अब एक नेता को सिर्फ आप जो है 1 महीने के जेल में रख करके उसको अगर हटा देंगे तो लोगों की जो ख्वाहिश की जो एक अहमियत है उसको कम कर दिया जाएगा, और उसको कि कोई वैल्यू नहीं होगी, जिससे डेमोक्रेटिक और लोकतांत्रिक जो देश है वो कमज़ोर होगा। ये इसका मतलब होगा। लेकिन ऐसा कानून जो कि बनाता है हटाने को, निर्भर करते हुए 1 महीने के जेल में रहने का, यानी 1 महीने के जेल में रह गया तो वो कानून जो है वो हटाने को बनाता है, यानी उसको नेता को हटा दिया जाए। डजन अकाउंट फॉर द अटमोस्ट, ये समझता नहीं है, बतलाता नहीं है सबसे ज़्यादा अहमियत जो कि दी गई है लोगों की चाहत को, है ना, उसके हिसाब से नहीं बनता है। डजन अकाउंट फॉर का मतलब होता है दोस्तों ध्यान देना, यानी वो ध्यान नहीं देता है, मान्यता नहीं देता है सबसे ज़्यादा अहमियत जो कि दी गई है लोगों की चाहत को, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, यानी लोगों की ख्वाहिश का ख्याल होना चाहिए इसके अंदर, ये मतलब है। दोज इलेक्टेड कैन बी फाउंड अनफिट टू होल्ड ऑफिस ओनली आफ्टर कन्विक्शन, क्योंकि जो लोग जिनको चुना गया है उनको पाया जाएगा अनफिट, यानी वो काबिल नहीं होंगे टू होल्ड द ऑफिस। होल्ड ऑफिस का मतलब ये हो गया ओहदे में रहने का, यानी पोस्ट में रहने का। तो जब तक अदालत ने दोषी साबित किया, नेताओं को चुने हुए नेता तभी अयोग्य, यानी उनको अनफिट कहा जाएगा, माना जा सकता है ओनली आफ्टर कन्विक्शन, जब अदालत ने उनको अपराध साबित कर दिया हो।
अदालत में साबित हो चुके हैं। ठीक है, जेपीसी शुड वर्क फ्रॉम दिस प्रिंसिपल एंड रिकमेंड अमेंडमेंट। कह रहे हैं कि जेपीसी को जो है, जेपीसी जो समिति है वो को इसी नियम के से काम करना चाहिए। शुड वर्क फ्रॉम दिस प्रिंसिपल, इसी नियम से, यानी कन्विक्शन पे काम करना चाहिए। रिकमेंडेड एंड, और सुझाव, एंड रिकमेंड अमेंडमेंट्स, और सुझाव देना चाहिए। क्या है उसका, संशोधन का सुझाव देना चाहिए इसी बेसिक प्रिंसिपल के हिसाब से। देयर इज़ ऑफ कोर्स, जी हाँ बिल्कुल ये बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है कि अपराध और राजनीति अब भी दोस्त जैसे बने हुए हैं। नो डिनाइंग, देयर इज़ ऑफ कोर्स नो डिनाइंग, यानी बिल्कुल कोई इनकार नहीं कर सकता दैट क्राइम एंड पॉलिटिक्स, क्राइम अपराध और जो राजनीति रिमेन फ्रेंडली, हमेशा से क्या है, दोस्त रहे। यानी राजनीति में अक्सर बेशतर वही लोग आते हैं जो अपने हिसाब से दबंग है, आपको पता है। Per ADR, 46% of newly elected MPs in 2024 boast criminal charges compared to 30% in 2009। कह रहे ADR जो संस्था है 40% के हिसाब से जो नए चुने हुए जो MPs हैं 24 में, वो बोस्ट क्रिमिनल चार्जेस, यानी वो ब्रैक करते हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। बोझा होना, बोस्ट का मतलब होता है बोझा होना, क्रिमिनल चार्जेस यानी बहुत ज़्यादा अपराध के इल्ज़ाम उन पर लगाए गए हैं, कंपेयर टू, अगर तुलना करते हुए 30% इन 2009 में। 2019 में जो इलेक्टेड हुए थे वो सिर्फ 30% ऐसे लोग MP थे जिन पर क्रिमिनल चार्जेस थे, लेकिन 2024 में ये 40% है। आप समझ सकते हैं दोस्तों क्या होगा। अर्लियर दिस ईयर द सुप्रीम कोर्ट लर्नड फ्रॉम द एमिकस कोरियर्स। ठीक है, तो इस साल के शुरू में सुप्रीम कोर्ट से मालूम हुआ, फ्रॉम द एमिकस क्यूरियाई, एक ऐसा पर्सन जो कि सुप्रीम कोर्ट की मदद करता है, उच्च न्यायालय की मदद करता है, इन्फॉर्मेशन ला कर देता है, तो वो उस टाइप के लोगों को बोला जाता है। दैट अबाउट 5000 क्रिमिनल केसेस, कम से कम 5000 क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट MPs हैं, MP के हिसाब से, और MLAs आर स्टिल पेंडिंग, अब तक क्या है, चल रहे हैं, पेंडिंग में पड़े हुए। ओनली पार्टीज कैन चेंज दोज आउटकम, पार्टी सिर्फ उस आउटकम्स को, रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। एज फॉर लॉज, लॉ के हिसाब से, दे शुड पे हीड टू वेल अंडरस्टूड प्रिंसिपल, इनको तवज्जो देना चाहिए अच्छा और समझे हुए उसूलों पर, जो अच्छी तरीके से समझ में आता है सबको, उन पर तवज्जो देना चाहिए। दोस्तों ट्रांसलेशन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फ्रेजेस भी है यहाँ पर, प्लस वोकेबलरी भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो।